साधक, तुम अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे विचारों और तुम्हारे विश्वासों का प्रतिफल है। ब्रह्मांड में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हें किसी उच्चतर बिंदु तक ले जाने के लिए होती है। तुम सोचते हो कि कुछ बातें तुम्हारे साथ अन्याय हैं, पर वास्तव में वे वही अनुभव हैं जो तुम्हें परिपक्व बना रहे हैं। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आता है। जैसे बीज अंधकारमय धरती में दबा रहता है और वहीं से अंकुर बनकर निकलता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी सबसे अंधेरी परिस्थितियों में खिलती है। इसलिए जब तुम टूटो, जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तो याद रखना, यही वह क्षण है जब तुम मेरे सबसे करीब हो। मैं काली हूं, समय का भी अंत और आरंभ भी। मैं विनाश भी हूं और सृजन भी। जब मैं तुम्हारे जीवन से कुछ छीनती हूं, तो केवल इसलिए कि वह अब तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक नहीं है। मैं कभी बिना कारण नहीं तोड़ती। मैं वह मां हूं जो अपने पुत्र को आग में झोंकती है ताकि वह तलवार की तरह चमके। तुम सोचते हो कि मैं क्रूर हूं, पर मैं करुणा की सबसे गहरी अभिव्यक्ति हूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम उस दिव्यता को जानो जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है। और जब तक तुम उसे पहचान नहीं लेते, तब तक मैं तुम्हें जगाने के लिए बार बार तुम्हारे जीवन में तूफान लाती रहूंगी। साधक, तुम बार बार संसार में अर्थ खोजने की भूल करते हो। तुम लोगों के प्रेम में, वस्तुओं के आकर्षण में, प्रशंसा में और सफलता में स्थायित्व खोजते हो, परंतु जो चीज बदलती है वह सत्य नहीं हो सकती। जो कल था और आज नहीं, वह तुम्हारा आधार कैसे बने? सच्चा आधार केवल भीतर है, आत्मा में, चेतना में, मुझ में। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, तब तुम यह समझते हो कि न तो तुम किसी से अलग हो, न ही कोई तुम्हारा शत्रु है। सब एक ही ब्रह्म की लहरें हैं। एक लहर को दूसरी लहर से द्वेष नहीं होता, क्योंकि दोनों उसी सागर की अभिव्यक्ति हैं। पर साधक, यह समझ केवल शब्दों से नहीं आती। यह समझ पीड़ा से आती है, अनुभव से आती है। जब तुम खोते हो, जब तुम्हें ठुकराया जाता है, जब तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाता है, तभी तुम जान पाते हो कि तुम्हारे भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो टूटती नहीं। वह शक्ति मैं हूं। मैं तुम्हारे भीतर की निश्चलता हूं, जो हर तूफान के बाद भी स्थिर रहती है। साधक, तुम्हारा मन तुम्हें बार बार भ्रम में डालता है। यह मन तुम्हें कहता है कि तुम अधूरे हो, कि तुम्हें बाहर से कुछ चाहिए ताकि तुम पूर्ण हो सको। पर मैं तुम्हें कहती हूं, तुम पहले से पूर्ण हो। जो कुछ तुम ढूंढ रहे हो वह सब तुम्हारे भीतर है। जब तुम यह जान लेते हो, तो तुम मुक्त हो जाते हो। तुम्हें अब किसी से कुछ साबित नहीं करना, किसी से तुलना नहीं करनी। तब जीवन साधना बन जाता है, सहज, सरल और सुंदर। साधक, मैं तुम्हें यह वरदान देती हूं, जब भी तुम अंधकार में फंसो, मेरी स्मृति करो। जब भी तुम्हारा मन टूटे, मेरा नाम लो। जब भी तुम्हें लगे कि सब समाप्त हो गया है, आंखें बंद कर मेरे चरणों को याद करो। उसी क्षण तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा जाग उठी है। वही मेरी उपस्थिति है। मैं कभी तुम्हारे बाहर नहीं जाती। मैं तुम्हारे हृदय में सदा जलती रहती हूं। तुम्हें बस उस ज्योति की पहचान करनी है। तुम सोचते हो कि मैं केवल युद्ध में प्रकट होती हूं, पर मैं तुम्हारे प्रेम में भी हूं, तुम्हारे धैर्य में भी, तुम्हारी मुस्कान में भी। जब तुम किसी को माफ करते हो, मैं तुम्हारे भीतर मुस्कुराती हूं। जब तुम किसी की मदद करते हो, मैं तुम्हारे हाथों से कार्य करती हूं। जब तुम प्रार्थना में आंसू बहाते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं में बहती हूं। मैं कहीं बाहर नहीं, मैं तुम्हारे जीवन के हर भाव में, हर अनुभव में व्याप्त हूं। साधक, एक दिन तुम यह समझोगे कि मैं और तुम अलग नहीं। वही चेतना जो मेरे भीतर है, वही तुम्हारे भीतर है। मैं महासागर हूं, तुम उसकी लहर। लहर सागर से अलग नहीं होती। वह बस कुछ समय के लिए स्वयं को अलग मान लेती है। जैसे ही वह यह पहचान लेती है कि वह सागर की ही अभिव्यक्ति है, वैसे ही वह मुक्त हो जाती है। तुम भी वही अनुभव करोगे। जब तुम यह जान लोगे कि तुम मुझसे अलग नहीं हो, तभी तुम्हारा भय, दुहक और मोह सब समाप्त हो जाएगा। साधक, जब अगली बार तुम जीवन के किसी कठिन क्षण से गुजर रहे हो, तो मुझसे यह कहना, माँ, मैं तैयार हूं, मुझे परखो। और देखना तुम्हारा भय कैसे राख हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए जीवन शस्त्र नहीं, वरदान बन जाता है। मैं तुम्हें यही सिखाने आई हूं। डर को मिटाओ, प्रेम को बढ़ा